दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबर भारत के दो पड़ोसी मुल्कों से निकल कर आ रही है। जिसमें पहली खबर नेपाल से आ रही है, जहां पर भारत ने तत्काल नेपाल की मदद के लिए भारतीय सेना को रवाना कर दिया है। भारत और नेपाल के संबंध पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा खराब चल रहे थे। उसके बावजूद अब जरूरत पड़ी तो भारत सबसे पहले नेपाल की मदद के लिए खड़ा हुआ। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भूटान को लेकर आ रही है, जहां पर भूटान के राजा बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने वाले हैं। वहीं वे फिलहाल भारत के दौरे पर आए हुए हैं। दोनों ही खबर भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों 2 दिन पहले नेपाल में 6.4 की तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से नेपाल में भारी तबाही का नया मंजर देखने को मिला। बता दें कि पश्चिमी नेपाल में आए इस भूकंप में 157 लोगों की जान जा चुकी है और अभी आने वाले समय में घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि भूकंप के झटके एक बार नहीं रुकते और अक्सर आते रहते हैं। फिलहाल तो 2 दिन बीत जाने की वजह से नेपाल के अंदर बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि नेपाल में आए भूकंप की वजह से सैकड़ों की संख्या में घर और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, जो एक ऐसे समय पर हो रहा है जब सर्दियां लगभग पूरी तरह से शुरू होने वाली है। ऐसे में हजारों लोगों के सर पर जब छत नहीं होगी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे नेपाल में स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। और भूकंप में हुए नुकसान को देखते हुए भारत से भी रहा नहीं गया, जिसकी वजह से हमने इतने सालों तक संबंध अचानक से खराब होने के बावजूद नेपाल की मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक घायलों की मदद और नुकसान की भरपाई के लिए भारत की तरफ से मदद भेज दी गई है, जिसका आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। भारत की तरफ से काफी अच्छी संख्या में दवाइयां और जरूरी मानवीय सहायता भेजी गई, जिससे नेपाल के अंदर हालात को काबू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से भी नेपाल की मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि जमीन पर हालात को सुधारा जा सके। बचाव कार्य में भी भारत की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे चीन के नजदीक जाकर भारत के साथ संबंध खराब करने के बावजूद आज चीन नहीं बल्कि भारत नेपाल की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल रिलेशन सबसे ज्यादा मजबूत है। वहीं आज से दिल्ली में भारत और नेपाल की बॉर्डर फोर्सेस के बीच में एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है, जो कि 3 दिन तक चलेगी। इस मीटिंग से भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बल एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कई जरूरी मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें अंतर सीमा अपराध को रोकना और सही समय पर इंटेलिजेंस की जानकारी को साझा करना शामिल है, क्योंकि इससे न सिर्फ अपराध को रोका जा सकता है बल्कि जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। बता दें ये इस तरह की बैठक का 7वां एडिशन है, जो भारत और नेपाल के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। साफ है कि भारत और नेपाल अब अपने संबंध फिर से सामान्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों इस वक्त भूटान के राजा भारत में मौजूद है और सिर्फ कुछ ही समय में वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के ऊपर भारत और भूटान की जनता की नजर है। खास करके चीन की सरकार काफी नजदीक से इस मीटिंग को फॉलो कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भूटान के राजा भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अपनी इस मुलाकात में भारत, चीन और भूटान के बीच मौजूद सीमा विवाद पर चर्चा कर सकते हैं, जो इस मीटिंग का टॉप एजेंडा होगा। दोनों देशों के बीच होने वाली यह मीटिंग महत्व इसलिए रखती है क्योंकि इस मीटिंग के ठीक पहले भूटान के विदेश मंत्री चीन का दौरा करने पहुंचे थे, जिसे भूटान की सरकार की तरफ से एक काफी बड़ी सफलता कहकर संबोधित किया गया था। ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा है कि भूटान के राजा भारत के साथ भारत, भूटान और चीन के बीच मौजूद सीमा विवाद पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हम एक ऐसा हल निकाल सकते हैं जिससे तीनों ही पक्षों को सहमत होना हो। अगर ऐसा हुआ तो डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ दोबारा होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एक बात तो साफ है कि भारत अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ न सिर्फ संबंध सुधार रहे हैं बल्कि उनकी मदद के लिए भी तेजी से आगे आ रहे हैं। जिस तरह से भारत ने सबसे पहले नेपाल की मदद के लिए दवाई और दूसरी मानवीय सहायता भेजी, वह इसका एक साफ उदाहरण है। इसके अलावा भूटान के साथ भी बातचीत करना दर्शाता है कि भारत अपने सभी देशों के इंटरेस्ट साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत द्वारा जिस तरह से हर देश को मानवीय सहायता भेजी जाती है, चाहे वह तुर्की में आए भूकंप की बात हो, फिलिस्तीन को मदद करना हो या फिर अब नेपाल की मदद करना, ये काफी बड़ी बात है। और भारत की इस मदद के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।